गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय। सभी के प्रति अनुकूल व्यवहार करने पर भी पलटकर उनसे प्रतिकूल व्यवहार ही मिलता है। जय जय। ऐसे में हृदय विचलित हो उठता है, क्या करूं? विचलित नहीं होना चाहिए ना। अभी आप अनुकूल व्यवहार ही नहीं करते। आप कहोगे क्यों? क्योंकि आपको अनुकूलता चाहिए तो आप उनके अनुकूल व्यवहार कहाँ करते हैं? आप तो अपनी अनुकूलता के लिए व्यवहार कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, परमार्थ का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप होता है। उसको स्थूल बुद्धि से नहीं समझा जाता, उसको सूक्ष्म बुद्धि। जैसे हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको नम्रता कर रहे हैं और आकांक्षा करते हैं कि आप मेरी बड़ाई करें कि बड़ा नम्र है, बड़ा शीलवान है। अगर ड्रामेबाज, असली रूप तब समझ में आ जाएगा। फिर भी हम ऐसे ही करें कि वास्तविक हम ड्रामा ही कर रहे हैं, पर जैसे हैं आपके, आप समझ लीजिए, तब समझ में आएगा असली नम्रता थी। तो हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें बार बार नमन करें, इसके बाद तुम हमें ड्रामेबाज करे तो थप्पड़ खाओगे क्या? आ गई असलियत, आ गई। अनुकूलता हम जो दूसरे को दे रहे हैं, उससे हम बदले में चाहते हैं प्रियता, सम्मान, अनुकूलता। तो हम अनुकूलता नहीं दे रहे, हम अनुकूलता के पीछे अनुकूलता चाह रहे हैं। है ना ऐसा? अगर हम अनुकूलता नहीं चाह रहे तो मेरे द्वारा की हुई अनुकूलता का परिणाम यदि प्रतिकूलता आता है तो अनुभव किसको हो रहा है? वही अनुकूलता की चाह को अनुभव हो रहा है, प्रतिकूलता। जिस दिन अनुकूलता की चाह मिट जाएगी तो ना अनुकूल न प्रतिकूल, समतूल। और समतूल का स्वरूप है दंपति रस समतूल। वो प्रिया ये कूल जो है संसार के दो किनारे हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। जो भक्त रहता है ना, वो किनारों पे नहीं विचरता है, वो सम विचरता है, मध्य में। मध्य में सबके हृदय में कौन बैठा हुआ है? श्री भगवान। संसार का मध्य क्या है? श्री भगवान। ना अनुकूल न प्रतिकूल, बीच का मार्ग पर क्या है? समतूल। और समतूलता क्या है? भगवान का स्वरूप है, दंपति रस समतूल। जब हम सामने वाले को देख रहे हैं मेरा प्रभु है, और जो भी प्रभु हमसे अनुकूलता दिला रहे हैं उसको, वो हमारी पूजा हुई ना। तो अपने पूज्य से हम प्रणाम नमस्कार थोड़ी चाहते हैं। मानो आपने प्रणाम किया, अब हम ऐसे बैठे रहे या ऐसे बैठे रहे या कैसे, आप ये देखोगे क्या कि हमने तो सर झुका के प्रणाम किया, इन्होंने प्रणाम भी नहीं किया? नहीं, आप अपने भाव की पूर्णता कर रहे हैं। सामने वाला नहीं हिल रहा, नहीं देख रहा, लेकिन आपका काम तो हो गया ना, आपने देख के प्रणाम किया। आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि दूसरे का अहित नहीं होने देंगे अपने द्वारा। हम दूसरे का हित करेंगे, दूसरे को अनुकूलता प्रदान करेंगे धर्मयुक्त। अगर वो प्रतिकूलता समझ रहा है और वो दुखी हो रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो दुखी होकर मुझे दुख देना चाहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विशुद्ध बात समझिए, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता है, मायाकृत है। इसी को सहने के लिए भगवान आदेश करते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता अर्थात शीत उष्ण एक ठंडापन देती है। जब कोई बड़ाई करता है हमारे अनुकूल होता है, हृदय में एक शीतलता आती है। जब कोई निंदा करता है प्रतिकूल होता है तो एक जलन सी पैदा होती है। भगवान इसी को सहने के लिए कह रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तित क्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख, इनको गंभीरता से सहो, अपने धर्म में चलो। तुम्हारा कर्तव्य हो गया, अब वो क्या करता है तुम्हें नहीं देखना। हमने उसे पानी पिलाया, बैठा ला, प्यार से बात की, वो मुझे गाली दे रहा है, तो क्या हमें जलन कब होगी? जब उसके कर्तव्य को देखेंगे कि इसका कर्तव्य क्या बनता था। कम से कम शांत रहता, ऐसे बोल के चला जाता। अब क्या हो रहा है कि आप अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, तब आपको जलन होगी। अगर ये कि मेरा तो कर्तव्य ये है, आप जैसा व्यवहार करें, आप भगवान जाने, आपका निर्णय, हम बुरा नहीं मानेंगे, आप जैसा माना। पर ये बहुत बड़ी अच्छी स्थिति होती परमार्थ की। अभी अपने लोग बच्चे हैं, पर चले। प्रतिकूलता में जलन स्वाभाविक होती है। किसको? जो शरीर के द्वारा मैंने अनुकूलता दी तब। अगर प्रभु करा रहे हैं तो फिर दुख सुख का स्पर्श नहीं होगा। अहंकार के द्वारा जब हम कुछ करते हैं तो उसका स्वरूप होता है ये देहाभिमान के कारण। मैं तो सबको अनुकूलता देता हूं, तो सब में कौन है? प्रभु है ना। फिर आप उनसे अनुकूलता चाहते हो क्या? तो अनुकूलता की मांग करने वाला उपासक नहीं होता, तो स्वार्थी होता है। जब हम उसका ऑपरेशन करके देखेंगे तो कमी अपनी पाएंगे। इसलिए संतों ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो तो हमसे बुरा ना हो। यदि हमारा मार्ग सही है तो हमें बुरा नहीं लगेगा। क्यों? आप बताइए।
हमको परमार्थ, मान लो आप जिससे कंठी तिलक धारण किए वैष्णव भगवत दास है, हमारा मार्ग सहनशील है, हमारा मार्ग सब में अपने आराध्य देव को देखना, हम अपना व्यवहार करेंगे। अब सामने से जो व्यवहार आ रहा है उसमें विवेक के द्वारा हम निर्णय करेंगे। कोई न कोई पाप है, हमारे पाप को नष्ट करने के लिए प्रभु इस रूप में आके मुझे गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जो हृदय में दाह हो रही, सह रहे हैं। महान बन जाओगे, आनंदित हो जाओगे। अगर ऐसे चलोगे तो फिर जो कुछ तुम शुरू किया है दूसरों को सुख देने की भावना, वो छीन हो जाएगी। यार कुछ नहीं मिलता, जितने हाथ जोड़ो उतने सर चढ़ा जाता है आदमी। इसका मतलब है यार सब बेकार की बात, धर्म से गिरा देगा ये भाव। नहीं नहीं, हमें अपने मार्ग में चलना है। काशी में एक संत स्नान कर रहे थे, देखा एक बिच्छू बहती चली आ रही, तो ऐसे उठाया, बड़ी जोर से उसने डंक मारा, तो एकदम छोड़ दिया। फिर हिम्मत करके फिर उठाया, फिर मार दिया। फिर तो एक पास में एक नहा रहे थे, उनका पागल हो, वो बार बार डंक मार रही है और आप उसे बाहर निकाल के डालना चाहते हैं। बोले उसका स्वभाव है डंक मारना। जब एक छोटा सा कीड़ा अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं साधु हूं, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? निकाल के बाहर कर दिया। हमारा स्वभाव, हम भगवत भक्त हैं, हम प्रभु के दास हैं। वो सांसारिक आदमी अपने स्वभाव से व्यवहार करेगा, हम प्रभु के जन हैं, हमें सत्संग मिला है, प्रभु की कृपा से प्रभु का नाम मिला है, राधा नाम मिला है। हमें इतनी क्षमता तो आनी ही चाहिए कि हम दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को अनुकूल बना लें। और सच्ची मानना, यदि आप सही ढंग से चलोगे तो किसी की ताकत नहीं कि आपका प्रतिकूल कर सके, क्योंकि आप कृपा कवच से सुरक्षित हैं। जो सदैव दूसरों का हित चाहता रहता है और भगवान की भक्ति करता है, उसे भगवान की कृपा सुरक्षित रखती है। अगर कृपा कवच से सुरक्षित है तो वहां से भेजी गई प्रतिकूलता तुरंत अनुकूलता में यहां बदल जाएगी। वहां से मारा गया अस्त्र उसके पास आते ही उसका सुख पूर्वक स्वागत करने वाली वस्तु बन जाएगी, अर्थात तलवार हार बन जाएगी, शूल फूल बन जाएंगे। आप चल के तो देखो, परमार्थ है, हर कष्ट, हर कष्ट। अब प्रतिकूलता का महत्व खत्म कीजिए। प्रतिकूलता कोई चीज नहीं, हमारे कर्मों को भुगताने का परिणाम है। वो चुपचाप भोग लीजिए और प्रभु के पास पहुंच जाइए। इतने व्यक्तियों में अगर हमारे हृदय में कोई पूर्व जन्म में ऐसा कर्म संयोग है तो कोई ना कोई व्यवहार ऐसा करेगा जिससे मैं जल जाऊं। क्यों किया भाई? इतने लोग थे, दूसरे ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके द्वारा हमारा कर्म निर्णय निकलना है। तो कहे, अरे आप बहुत पाखंड की बात करते हो, हम जानते हैं तुम कैसे हो। कैसी बात करते हो तुम? चलो निकालो इसको। उसको निकालने की जरूरत नहीं, जो अंदर तुम्हारे जमा था ना, उसको निकालने के लिए भगवान ने उसे भेजा है, वो पाप नष्ट हो जाए। जी जी, कभी तो भगवान कृपा करेंगे कि मुझ पाखंडी को, नाटक करने वाले को भी भक्त बना देंगे। भगवान बड़े कृपालु, कभी तो कृपा करेंगे। और उसको रोना जाना चाहिए। अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हम प्रभु के सिद्धांत से अलग होते हैं। ये चीज